आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक स्लैशर मूवी है। इस मूवी में ये बताया गया है कि कैसे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स की पार्टी करने की वजह से उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। मूवी की शुरुआत में हम कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। वो सारे दोस्त डांस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद उन्हें एक अजीब सी चीज़ मिलती है जो कि लाल कलर की होती है और काफ़ी बड़ी होती है, जो देखने में बिल्कुल गंदी लग रही होती है। उसे वो लोग फोड़ देते हैं और पार्टी कंटिन्यू करते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मॉर्निंग में उन सब दोस्त को देखते हैं। तभी हम मरसा को देखते हैं। वो नशे से बाहर होती है, इसलिए वो उठते ही अपने पैर को जमीन पर रखती है। तभी उसका पैर जमीन में चिपक जाता है। बिना फेविक्विक के वो लड़की उस रेत में कैसे चिपक गई, ये बात उसके किसी भी दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उसका एक दोस्त उसे बचाने के लिए कार से कूदकर रेत में जाता है। वो भी उसी रेत की चपेट में आ जाता है। फिर उसे बचाने के लिए उसका दोस्त रस्सी फेंकता है, लेकिन वो रेत में चिपक गया था और बुरी तरह से मारा जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी रेत में समा जाती है। उसके बाकी बचे हुए दोस्त काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, पर वो सब इतना समझ गए थे कि अगर वो रेत के संपर्क में आए तो वो भी मारे जाएंगे। उसके बाद हम शहनाज गिल को देखते हैं, ओ सॉरी, गिलबर्ट को देखते हैं, जो कि एक ट्रैश कैन में फंसा होता है। उसे अभी होश आई थी, इस वजह से उसे अभी हुई दुर्घटना के बारे में नहीं पता होता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर तुम बाहर निकले और रेत की कांटेक्ट में आए तो तुम भी मारे जाओगे। मिच उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे बचा लेगा, बस थोड़े टाइम के लिए तुम्हें कैन में रहना होगा। गिलबर्ट इस बात पर मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मिच और कैली को देखते हैं। यहाँ कैली उसको बोलती है कि तुमने गिलबर्ट को झूठ क्यों बोला कि तुम उसे कुछ टाइम बाद बचा लोगे। तो वो बोलता है कि अगर मैं उसे ऐसा ना बोलता तो वो रेत में कूद जाता और बाकी लोगों की तरह वो भी मारा जाता, और मैं अपने दोस्तों को और खोना नहीं चाहता। फिर कैली बाकी दोस्तों को बताती है कि कल जब हम पार्टी कर रहे थे तो हम सब काफ़ी लोग थे, लेकिन आज केवल 5 लोग हैं। तभी उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि वो सब सैंड के संपर्क में नहीं आए थे, इस वजह से अभी तक ये सारे जिंदा हैं। अचानक गिलबर्ट को पेन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो ट्रैश कैन में फंसा था। अब और दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था। तभी उसका एक फ्रेंड सनस्क्रीन फेंक के देता है ताकि उसे कुछ आराम मिले। वो उस क्रीम को अपने बॉडी पे लगाता है। फिर कुछ देर बाद उन्हें वो एग दिखाई देता है जो कि कल रात उन्हें मिला था। अब वो अंडा फूट चुका है, यानी कि उसमें से कोई मॉन्स्टर निकला जिसने ये सब किया है और रेत में उसकी शक्ति समा गई है। मतलब जैसे ही कोई भी संपर्क में आएगा तो वो मारा जाएगा। फिर उसके बाद कैली सैंड में हिट डॉग फेंकती है तो वो मेल्ट हो जाता है। कैली इस वजह से फेंक रही थी क्योंकि उसे जानना था कि कितनी दूर तक सैंड के संपर्क में आएंगे तो मारे जाएंगे। फिर उनमें से एक लड़का डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा चेक करने के लिए। अब वो स्केटबोर्ड लेकर वहां से आगे जाता है, लेकिन जैसे ही वो एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला होता है तभी वो सैंड के करीब आ जाता है। इस वजह से उसके पेट से खून निकलता है। ये देखकर वो और उसके दोस्त काफ़ी शॉक हो जाते हैं। फिर उसे एक बैग मिलता है जिसमें केला होता है। वो उसे खाता है, लेकिन उसे उल्टी हो जाती है। फिर वो बाकी बचा हुआ सामान अपने दोस्तों को फेंक कर देता है। इस वजह से उसका घाव खिंच जाता है और उसे और पेन होने लगता है। तभी कैली यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है, तो वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो बच जाएगा और हम सब यहाँ से जिंदा बाहर जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और एक लड़की चंदा की मदद से कार की डिक्की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है क्योंकि उसे नीचे उतरना होगा खोलने के लिए। वो सब कार की डिक्की इसलिए खोलना चाह रहे थे क्योंकि उसमें सबके मोबाइल है और वो सब मोबाइल की मदद से हेल्प के लिए किसी को बुला सकेंगे। तभी वहाँ पुलिस की कार आ जाती है और आवाज़ सुनकर उस लड़की का ध्यान भटक जाता है और उसकी उंगली दब जाती है। फिर सारे लोग पुलिस वाले को मना करते हैं वो कार से ना उतरे, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि कल रात पार्टी में इन सब ने ड्रग्स ले रखा था और उसके साथ ये प्रैंक कर रहे हैं। वो पुलिस वाला कार से उतर जाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने शूज़ पहन रखा था। उसके बाद वो उस लड़के के पास जाता है जिसको पेट में चोट लगी होती है। वो उसे इस कंडीशन में देखकर परेशान होता है। फिर वो गिलबर्ट को कैन से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो नहीं निकल पाता। फिर वो कैली के पास जाता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, लगता है कि तुम लोगों ने ड्रग्स ले रखा है। कैली उसे समझाती है कि प्लीज़ सर, आप हमारी बातों का यकीन करो, ऑलरेडी हमारे 2 दोस्त इस सैंड के कांटेक्ट में आते ही मारे गए। इस बात से उस ऑफिसर का मूड ऑफ हो जाता है और वो उन सबको डराने के लिए गन निकालता है। तभी उसकी की यानी कि उसकी गाड़ी की चाबी सैंड में गिर जाती है।
फिर वो जैसे ही उसको उठाने की कोशिश करता है तभी उसका हाथ जमीन में फंस जाता है। अब वो पुलिस वाला भी काफी डर जाता है और कुछ ही पलों में वो भी उस सैंड में मेल्ट होकर गायब हो जाता है। फिर मिच टॉवेल मांगता है क्योंकि उसे यह बात मालूम हो जाता है कि अगर वो टॉवेल पे खड़ा होकर जाएगा तो वो बच जाएगा। वो जैसे ही टॉवेल को कैच करने की कोशिश करता है तभी वो सैंड में गिर जाता है। अब सैंड के कांटेक्ट में आने की वजह से वो धीरे धीरे बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है और एकदम से डिसअपियर हो जाता है। उसकी मौत से सब दुखी होकर रोने लगते हैं। फिर थोड़े समय बाद कैली चंदा को टूटी हुई लकड़ी देती है। उसके बाद वो कार में कूद जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड की उंगली कार में से निकालती है। उसका उंगली कार में काफ़ी देर से फंसा हुआ था, इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो काफ़ी रो रही थी। उसके फिंगर में से बहुत खून निकल रहा था, इसलिए कैली उसके उंगली में टॉवेल बांध देती है। अब सीन थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। यहाँ हम गिलबर्ट को देखते हैं जो कि कैन में काफ़ी समय से फंसा हुआ है, इसलिए उसकी बॉडी से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से उसकी बॉडी सैंड को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद तीनों लड़की प्लान करते हैं कि वो लकड़ी को सैंड के ऊपर रख देगी और कार से निकलकर आगे की तरफ बढ़ेगी। वो दोनों वहां पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही आखिरी लड़की वुड पे चलती है तो उसका ब्लड सैंड को अट्रैक्ट करता है और वो बेचारी उस सैंड के कांटेक्ट में आ जाती है और पिघलकर मारी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सैंड से निकलकर गिलबर्ट पर अटैक कर देता है और वो भी मारा जाता है। अब केवल दो लड़की बची हुई है, चंदा और कैली। चंदा अब अपने पैर में टॉवेल बांधकर पुलिस वाले के कार तक पहुंच जाती है और काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि वो सेफ है और वो अब बच गई है, लेकिन उसे ये बात कहाँ पता कि असली खेल तो अभी स्टार्ट हुआ है। वो मॉन्स्टर कार पर अटैक कर देता है। इस वजह से चंदा स्लिप होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम रात में चंदा को देखते हैं जिसे अभी अभी होश आया है। वो कैली और उसके बॉयफ्रेंड को कार में बैठाने की कोशिश करती है, तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने लगता है। फिर कैली पेट्रोल से उस मॉन्स्टर को जलाने के लिए सोचती है। वो वहां से पेट्रोल कैन उठाती है और कार की ओर गिराकर आग लगा देती है। इस आग से मॉन्स्टर भी जलने लगता है। फिर वो कार के अंदर आकर बैठ जाती है। तभी वो मॉन्स्टर गेट खोलने के लिए ट्राई करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि कैली काफी बहादुरी के साथ गेट को लॉक कर देती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ सुबह हो चुकी है। फिर यहाँ एक लड़का उनके कार की ग्लास पे टैप करता है और कैली चंदा समझ जाती है कि वो दोनों सेफ है। जैसे ही वो सैंड में पाँव रखती है तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन काइली का बॉयफ्रेंड मारा जाता है। और मूवी की एंडिंग सीन में हम उस मॉन्स्टर को समुद्र में देखते हैं जो कि सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी प्रकार और भी मूवी की एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले।